बीएचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके दोनों धारावाहिक पे, अनुपमा पे भी और ये रिश्ता क्या कहलाता है उस पे भी बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं, क्योंकि एपिसोड ही बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं और आप भी बहुत ही पैनी नजर रखते हैं एपिसोड्स पे। तो सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। राही की डिटर्मिनेशन कि मम्मी काम कर रही हैं तो मुझे भी काम करना है। सच में राही की कमिटमेंट काम के प्रति अच्छी लग रही है। शुक्र है राही कपाड़िया है, शाह नहीं, क्योंकि सास को तो मेहनत करने की जगह फोकट के खाने की आदत पड़ी हुई है। तोशु ने तो चोरी चकारी और विश्वासघात में एमबीए किया है और पाखी ने तो कब पढ़ाई की पता नहीं, बस अमीर लड़का देखा और उसके साथ अपना फ्यूचर देखने लगी। अधिक हो तपिश हो या आरुष जो अमेरिका में था, और वही अपने दिमाग की गंदगी माही के दिमाग पे भी डाल रही है। अंश स्टडी की जगह ऑनलाइन गेमिंग और फ्रेंडशिप करता फिर रहा है, गहने चुरा रहा है, और ईशानी स्टडी की जगह मॉडलिंग कर रही है। और माही, बाप रे बाप, उसको तो प्रेम के अलावा कोई नहीं दिख रहा। ना तो अनुपमा की चोट और ना प्रेम के पेट में लगा चाकू का घाव। उसको तो प्रेम के प्यार के सपनों में रहने की आदत पड़ गई है। सिर्फ परी है जो ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ सीए की पढ़ाई भी कर रही है, और वो शुरू से ही अच्छी थी परी। अनुपमा अनु की रसोई में गुंडों को देखकर उनसे भिड़ जाती है और उसी समय प्रेम अनुपमा को बचाता है और गुंडों की पिटाई करता है। लेकिन तभी राही आती है और गुंडे उसके गले पे चाकू रख देते हैं। बस प्रेम से यही बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तरफ अनुपमा और दूसरी तरफ राही, उसका प्यार कैसे उनको तकलीफ में देखता। आंखों में मिर्ची पड़ी होने के बावजूद प्रेम गुंडों की पिटाई करता है, और गुंडों के भाग जाने के बाद राही और अनुपमा प्रेम को संभालते हैं और उसको कृष्ण कुंज लेकर आते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, जहाँ जहाँ राही बा के झूले से सलोनी को बांध देती है। कृष्ण कुंज में जब अंश के दिए गहने को लेकर सलोनी भागने की कोशिश करती है। आज अंश ने ऐसा काम किया है कि अगर उसको अभी नहीं रोका गया तो उसकी ये आदत बन जाएगी। लेकिन अनुपमा ऐसा नहीं होने देगी। अनुपमा के पूछने पर अंश सब कुछ, यानी ऑनलाइन चैटिंग और फ्रेंडशिप के फ्रॉड के बारे में बताता है। और अनुपमा का ज्ञान अंश को, और अंश ही क्यों, ये ऑनलाइन फ्रॉड पर दिया हुआ ज्ञान तो सबके लिए है। और साथ ही अनुपमा का कहना कि अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो परिवार को बताओ। परिवार होता किस लिए? और परिवार को भी ये चाहिए कि बच्चों को सिक्योरिटी का माहौल दें, ताकि बच्चे खुलकर अपनी बात परिवार में कह सकें। उधर सलोनी के ये कहने पर कि मेरे पास वीडियोस हैं जिसको मैंने पुलिस में दिखाया तो अंश अंदर चला जाएगा। तभी गुजरात की डीकरी राही का सलोनी को जवाब कि अंश के साथ तुम भी वीडियो में हो, इसका मतलब ये वीडियो किसी और ने शूट किया है, जो कि क्लियर कट साजिश को दिखाता है। साथ ही उसको कहती है कि पुलिस का सामना करने को तैयार हो जाओ, और तुम पर तो इतने चार्जेस लगेंगे कि कोई वकील भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। देखा शाह परिवार, ये है राही कपाड़िया, जिसने ना केवल बा के जेवर बचाए बल्कि अंश का भी इनडायरेक्ट वे में बचाया, जो बा के गहने चुराकर गलत रास्ते पर जाने वाला था। साथ ही अनुपमा के साथ अनु की रसोई में अपने माँ के साथ प्रेम के साथ गुंडों का मुकाबला भी किया। कोश हाउस में है इतना जिगर वाला। उधर राही प्रेम के जख्मों में बैंडेज करती है और फिर दोनों की सुंदर और प्यार भरी बातचीत। राही तो सेवा भी करना जानती है और अच्छे से सेवा कर रही है। अब राही का गुस्सा खत्म होते ही उसके अंदर के अच्छे गुण सामने आने लगे हैं, और उसी समय हल्दी वाला दूध लेकर माही आती है। लेकिन प्रेम के जख्मों की जगह मनी मन उसको सिर्फ प्रेम के प्यार को जाहिर करने की इच्छा करती है।
कमाल है, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ़ नहीं होती कि भगवान के इशारे भी ना समझे। और प्रेम राही के प्यार के सपने देखता हुआ, राही से चांटा खाता हुआ, और फिर परी का सही समझना कि प्रेम ने राही से सपने में चांटा और किसकी अपेक्षा करी है। सही समझा परी। सुबह अनुपमा फिर एक जिम्मेदारी उठाने को तैयार, क्योंकि प्रेम के चोट लगी है, इसलिए वो कहती है कि ये सारा सामान लेके मैं खुद जाऊंगी। लेकिन प्रेम कहता है कि वो इस मैरिज फंक्शन में सामान लेके राही को साथ लेके जाएगा। और फिर मीठी सी बातचीत और लेकिन इतने में माँ ही तैयार होकर प्रेम के साथ जाने को आ जाती है। लेकिन बेचारी माही को ना तो अनुपमा का सपोर्ट मिला प्रेम के साथ जाने के लिए और ना प्रेम का साथ, क्योंकि अनुपमा ने राही और प्रेम को साथ भेजा और प्रेम ने चॉकलेट के बदले एक फूल। बस माही, इतनी ही औकात है तुम्हारी, तुम सिर्फ फूल लो, क्योंकि प्रेम के फूलों की माला यानी जयमाला वो तो राही के गले में ही पड़ेगी। उधर सारा शाह परिवार अनुपमा को प्रेम की इंक्वायरी करने को कहता है, क्योंकि प्रेम और राही पर अनुपमा को पूरा विश्वास है। अब राही को तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तो अनुपमा की बेटी है, इसलिए प्रेम के खिलाफ ही भड़काते हैं, क्योंकि इन दोनों के रहते तोशु अपनी मक्कारी में कामयाब नहीं हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल करेक्ट रेखा जी, आपने कहा राही कपाड़िया ने ना सिर्फ बा के गहने बचाए हैं बल्कि अंश को भी बचाया है, जिसको बा कहती थी कि ये है शाह परिवार का खून, यानी कि शाह परिवार की कंप्लीट रक्षा की है आज राही ने। ये कैसे भूलेगी बा। तो बहुत सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का अनुपमा का एपिसोड का सारांश ये है कि यहाँ अंश मजबूरन ही सही बा के गहने चुराने में कामयाब हो जाता है, जहाँ वो गहने सलोनी को दे देता है। यहाँ वक्त रहते ही राही उसे पकड़ लेती है और पुलिस को भी इन्फॉर्म करके उसे बा के झूले में बांध देती है। और यहाँ अनु की रसोई में जिस तरह से अनुपमा के साथ अटैक होता है, उसके पहले अनुपमा खुद ही अपने ऊपर हमला हुआ उसे खुद प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करती है। और यहाँ अहम वक्त में प्रेम भी आ जाता है और उसी वक्त राही भी आ जाती है, जिस वक्त अनुपमा पे वो गुंडा हमला करने वाला होता है। यहाँ राही को फिर और एक बार पता चल गया उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है, जहाँ आज भी जिस तरह से अनुपमा उस गुंडे के हाथ जोड़ के उसे राही को छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी। और यहाँ प्रेम का भी पता चल गया कि वो कितना प्यार करता है राही से, जहाँ उसके आँखों में मिर्ची होते हुए भी जिस तरह से उसने गुंडे की धुलाई की, देख के मज़ा आ गया। यहाँ अंश के साथ क्या हुआ था वो सबके सामने आ गया, जहाँ थोड़ी बहुत शर्मिंदगी हुई वो सुनने में, पर यहाँ अंश किस तरह से फंस गया था वो भी पता चल गया, जहाँ अनुपमा उसे और सारे बच्चों के ये सलाह देती है कि आखिर में फैमिली ही काम आती है। और जिस तरह से आजकल इंटरनेट 5G का ज़माना है, पर लोग उसके डबल स्पीड में जा रहे हैं, जहाँ भले ही कुछ भूल जाए, मोबाइल कभी भी नहीं भूलते हैं। और यहाँ जिस तरह से आज राही ने सूझबूझ दिखा के सलोनी को भी पकड़ के पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, वो अच्छी बात थी। जहाँ ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले ही करना चाहिए, जहाँ मासूम
लड़के को इस तरह से ट्रैप करके उनसे गलत काम करवाते हैं। यहाँ जिस तरह से राही प्रेम के ड्रेसिंग करती है, उन दोनों की नोक-झोंक बहुत ही क्यूट रहता है। वो सीन तो बहुत ही अच्छा था, पर कबाब में हड्डी जैसा माही आ गई हल्दी का दूध लेते हुए, जहाँ प्रेम भी यही इशारा करता है कि आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो इस रूम से निकल जाइए। पर यहाँ तो माही अलग ही जोन में जा रही है, जहाँ उसे लगता है कि वो, और जिस तरह से आज अभी पाकी के इशारों में चल रही है, उसके कम माही, जहाँ वो पाकी का कहने से ही प्रेम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो प्लान भी उसका ठुस हो जाता है, जहाँ उसे ठीक से बहाना भी बनाना नहीं आता है। और जिस तरह से वो कहती है कि राही को कुकिंग नहीं आता है, इसे तो सपने में भी पुलाव बनाना बहुत अच्छी तरह सीख गई है, जहाँ दूसरों के दिल में असल में क्या हो रहा है वो देखने के होश में ही नहीं है। और यहाँ प्रेम ने डिसाइड कर लिया है किसी भी हालत में आज राही को अपने दिल की बात कह देगा, जहाँ परी भी उसे एंकरेज करती है। यहाँ इस बार परी वक्त रहते ही जो भी अगर कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तो भी परी सबके सामने ये कह देगी कि प्रेम तो राही से प्यार करता है। यहाँ जिस तरह से फिर से जहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है, प्रेम राही का जान फिर से बचाता है और वही मौके में वो कह डालता है कि वो उसे प्यार करता है। यहाँ राही भी शायद मान जाएगी, जिस तरह से उसको भी कुछ हो रहा है प्रेम को देखते हुए। यहाँ दूसरी तरफ यहाँ इन दोनों के रोमांटिक सीन्स रहेंगे, और दूसरी तरह यहाँ प्रेम पाकी माही को भड़काएगी कि जल्दबाजी, देरी मत करो और जल्द से जल्द अनुपमा को ये सच्चाई बता दो। और यहाँ मौका देखते ही माही अपनी दिल की बात अनुपमा को कह डालती है, जहाँ अनुपमा उसे समझाती है कि इस उम्र में जो भी होता है ज़्यादातर अट्रैक्शन होता है। और जिस तरह से माही मान की प्रेम को अपनी प्रेम से तुलना करती है, ये तो पागल ही हो गई है। मान का प्रेम कहा और इसका एक तरफा प्यार कहा, जहाँ अनुपमा को तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था जब भी ये डायलॉग बोले। यहाँ अभी देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं होना चाहिए, तभी असली चेहरा माही का, जहाँ काव्या 2.0 का चेहरा सामने आएगा, जहाँ वो हद से ज़्यादा गलत करने की कोशिश करेगी। पर एक ही बात का डर है कि यहाँ किसी भी हालत में उस मासूम बच्ची राधा को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब माही को पता चलेगा कि प्रेम तो राही से प्यार करता है, वो किसी भी हद तक जा सकती है राही और प्रेम को दूर करने में। और ये बात उन्हें याद रहेगी कि अनुपमा ने क्या कहा था कि राधा को कुछ हुआ तो वो माफ़ नहीं करेगी, तो जिसके वजह से राधा की जान पे भी खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ असल में बाद में अनुपमा को भी माही का
असली चेहरा सामने आ जाएगा। जिस बेटी को उसने 10 साल प्यार और ममता देके उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उस बेटी का इस तरह से घिनौना चेहरा सामने आते ही अनुपमा चौंक जाएगी। पर इस बार किसी न किसी हाल में राही के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए और राही को भी अपनी प्यार की कुर्बानी देनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जहाँ महानता दिखाने के लिए प्यार की कुर्बानी दे या प्रेम को मजबूर करे अपने प्यार का वास्ता देते हुए कि माही के साथ शादी कर लो। ये बहुत पुराना डायलॉग और पुराने सीन हो गए हैं। अभी अगर वो राही खुद प्यार करती है प्रेम से, तो अपने प्यार को पाने के लिए खुद को लड़ना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर खुद कुर्बान कर रही है अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, पर प्रेम को तो मजबूर नहीं करना चाहिए। और यहाँ किसी भी हालत में अनुपमा को राही के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी देना चाहिए। जिस तरह से शाह फैमिली मेंबर्स राही और अनुपमा के पीछे ही पड़े रहते हैं, उनको चैन से एक साथ रहने नहीं देना चाहते हैं। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका, क्योंकि ये चीजें अगर सामने आती हैं आगे आने वाले समय में, अगर कहानी कुछ इस तरह से बैठती है तो माही डेफिनेटली प्रेम और राही के रिश्ते में दरार डालने की कोशिशें करेगी, गंदी गंदी चालें खेलेगी। बहुत सही रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। आज ये अंश बेचारा मजबूर हो गया है अपने ही घर में चोरी करने के लिए, और जैसे तैसे वो बाकी कुछ कहने चोरी करके लाद के उस सलोनी को देता है। उधर जब राही की नींद टूटती है तो अनुपमा अपने बिस्तर पर नहीं है, तो राही समझ जाती है कि अनुपमा इस वक्त कहाँ होगी, और राही भी वहाँ चली जाती है। आज उसका एक डायलॉग मुझे अच्छा लगा कि जब वो कहती है कि शर्म कर राही, तेरी माँ वहाँ अकेले काम में लगी हुई है, तू यहाँ घोड़े बेच के सो रही है। ये डायलॉग राही का अच्छा था और वो भी वहाँ जाने लगती है। उधर अनुपमा हाथ में डंडा लेके अंदर आती तो है, लेकिन वो तब तक जो है उसमें गुंडों से घिर जाती है। इतने में वहाँ पे ये राही भी पहुँच गई है, और ये जो है टॉफ़ी है, कॉफ़ी जो भी नाम है डॉगी का, वो एकदम से वो अनु की रसोई की तरफ भागा है, और वो प्रेम गौशाला में तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और इधर इससे पहले अनु की रसोई से पहले ये सलोनी और उसकी राही की भिड़ंत हो गई है। वो कहती भी है कि जो है क्या कहते हैं, ये मेहमान तो घर में चोरी करने आए हैं और ये है वो जो भी मतलब वो कहती है, और वो उसको सलोनी को लेके बाकी झूले के साथ बांध देती है। आज जो अनुपमा ने मैसेज दिया है इस जो वीडियो और ये लीक करने के लिए, वो बहुत अच्छा था। खैर ये इसको राही को बचाते हुए वो प्रेम घायल हो गया है और उसकी आंखों में लोगों ने मिर्ची डाल दी है, लेकिन तब तक जो है ये और लोग भी आ गए हैं, तो वो गुंडे तो भाग खड़े हुए हैं, लेकिन सलोनी ज़रूर इनके गिरफ्त में आ गई है। और माँ को फिर ये बुरा लग रहा है कि सलोनी को झूले के साथ ही क्यों बाँधा था, लेकिन आज पाकी ने बिल्कुल सही कहा, कह रहे आपका झूला किसी काम तो आया कि भाग तो नहीं सकती। खैर तब तक जब ये सब लोग आ गए हैं और वो पूछ रहे हैं, सब कहेंगे अनुपमा कहाँ है, राही कहाँ है और प्रेम कहाँ है, तो पता चला है कि वो ज़ख्मी है और वो लोग अंदर घर आ गए हैं। और जब वो कि सलोनी कितनी बदतमीज़ी से वो कहती है, उससे पहले वो अंश से पूछती है कि अनुपमा की भई ऐसा क्या था, तो वो सब कुछ बताता है। पहले तो चुप लगा जाता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे करके अपनी सारी बात रखता है।
तो और जो है वो उसके मुँह से जो भी उसने उसका सच था, वो उसके मुँह से निकल जाता है। तो वो कहता है कि वो जब कहती है कि इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। पहले हम वहाँ पे मिले और इसने मेरे साथ जो अनुपमा ने जो झन्नाटेदार झापड़ उसको सलोनी को के मुँह पे मारा है ना, आज वो सीन देखकर तो मज़ा ही आ गया। और उसके बाद वो राही भी वही है और वो कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ था भी, जो चल रहा था, तो उसका मतलब ये है कि कोई तुम्हारा वीडियो बना भी रहा था, तो उसका मतलब ये तुम दोनों अकेले नहीं थे। अब ये सब बातें सुनकर तो जो है सलोनी की जो हवाइयाँ हो रही हैं, मज़ा आया। और वो फिर अनुपमा कहती है कि भई बच्चे को इतना वो नहीं होना चाहिए कि मतलब डरना नहीं चाहिए कि जो है अपनी कोई भी परेशानी जो है हमारे को आकर ना बताएँ। बिल्कुल सही कहा। और उधर खैर डॉक्टर ने प्रेम की मरहम पट्टी कर दिया और वो राही ने दरवाज़ा नॉक करके कहा है तो प्रेम कह रहा है, "ये तूफ़ान कब से नॉक करके आने लगे?" ये इसका था तो जोक वाला लेकिन था मज़ेदार। और वो कहती है कि वो क्या कहते हैं कहती है कि अपनी ना शर्ट उतारो तो वो कहता है वो लेकिन उन दोनों की जो नोक-झोंक थी वो बड़ी प्यारी थी आज की। और वो उसकी ड्रेसिंग करती है। इतने में माही उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई है। लेकिन वो कुछ अपने मन में कह रही है कि मैं ऐसा करूँगी कुछ तो प्रेम ने उसको कहा है कि आपने कुछ कहा? तो मतलब वो तो वैसे ही उसने पूछ लिया है। लेकिन वो तो इस बात को भी अपना प्रेम का प्यार समझ बैठी है। और वो और वो कहती है कि जो है बहुत जल्दी मैं आपके साथ ऐसा करूँगी और वो तो एक कर्टसी निभा रहा है या वो दोस्ती निभा रहा है। अच्छा तो कई बार जो है हम लोग जो है किसी अपने दोस्त की जो कुछ कहने वाला होता है तो हम वो वाक्य हम पूरा कर लेते हैं। ये हम उसके मन की बात जान लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। वही आज प्रेम ने किया है लेकिन माही तो अपने ख़्याली पुलाव पकाई जा रही है और दूसरा उसको पाखी जो है चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रही है। जो काम खुद पाखी ने सालों पहले किया था, वो काम अब वो माही से करवा रही है। उसने तो ख़ैर पैसों को देख के और अनुज के पैसों को देख के, ना कि क्योंकि अधिक के पास तो कोई पैसा थे ही नहीं। वो तो पाखी ने तो सिर्फ़ अनुज के पैसों को के पीछे अधिक से शादी की थी। लेकिन जिस दिन अनुज ने अपना सब कुछ बेच दिया और वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, उस दिन जो है पाखी ने अधिक को डाइवोर्स दे दिया। ये तो पाखी के हाल है जो सिर्फ़ पैसों पे जीती है और इसीलिए उसने ईशानी का बचपन, उसकी सारी ज़िंदगी ये जो है मॉडलिंग में झोंक दी। क्योंकि वो पैसे कमा के ला रही है। क्योंकि पाखी ने तो कभी कोई मेहनत की ही नहीं। वैसे मेहनत नहीं करी जब ये अधिक से शादी की थी, तब भी वो कौन-सा घर के कोई काम करती थी, जिसके वजह से इन दोनों में खटपट भी होती थी। तो उसने ना तो कभी घर के काम किए, ना उसने कोई बाहर जाके कोई कमाने की कोशिश करी। तो उसका तो जो तोशू का फंडा है, वही सेम पाखी का फंडा है कि जो है बस बैठो और जो है हमें कमा-कमा के लोग खिलाते रहें और हम खाते रहें। ये दोनों भाई-बहन एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। पहले वनराज ने खिलाया, उसके बाद ये इधर अधिक खिलाता रहा, उधर ये इसको किंजल खिलाती रही। अब ये दोनों सालों से जो है अनुपमा की छाती पे मुँह मल रहे हैं। भैया इन लोगों को ये लोग दोनों के दोनों ऐसे चिकने खड़े हैं कि जिन्हें रत्ती भर शर्म नहीं आती कि हमारी माँ हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो हम कुछ तो कंट्रीब्यूट हम वे कोई और काम नहीं कर सकते तो घर में कुछ मेहनत कर लें, कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ काम-धाम कर लें, लेकिन ना, हम तो इन लोगों ने तो ये अपना रखा है कि हम तो बेशर्म हैं, पक्के बेशर्म हैं और रहेंगे भी ऐसे ही, हम नहीं सुधरेंगे। जो चाहे कर लो, हमने ने नहीं सुधरना, हम तो बस ऐसे ही रहेंगे और दूसरों की छाती पे मूँग दलते रहेंगे बस और कुछ नहीं है। ख़ैर
और इधर इनको वो ये कहती है कि हमें कल वहाँ जाना है, अहमदाबाद से बाहर जाना है शादी में, और ये है तो शायद वो मना करती भी है। तो कहते हैं राही मना करती है तो वो कहता है कि नहीं, मैं और आप जा रहे हैं। प्रेम कहता है डेट्स फाइनल। कह रहे राही अभी चुप हो गई है। और अगले दिन ये अनुपमा अपना कुछ हिसाब किताब कर रही है और ये सामान सारा उसके जीप में रखा जा रहा है प्रेम की। तो वो कहती भी है अनुपमा की, तू घर पे तेरे को अभी जो है चोट लगी हुई है, तू घर पे रह। उधर पाखी ने फिर उसको माही को चढ़ा दिया है कि तू उसके साथ क्यों नहीं जाती है। तो वो राही को आवाज़ लगा रही है, लेकिन माही आ गई है कि हम रेडी, मैं छमछाट चलने के लिए तैयार है। उधर अनुपमा ने कहा है कि जो है तेरी गाड़ी मैं ले जाती हूँ और मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं संभाल के ले आऊँगी। वो कहता है कि शाम का भी कोई बहुत बड़ा ऑर्डर है तो आप उस पर ध्यान दो। और इधर वो माही कह रही है कि खाना वहाँ पे खाना वाना बनाने में, कुकिंग वगैरह करने में थोड़ा-सा हमें टाइम तो लगेगा ही। तो उसने कहा कि वहाँ खाना नहीं बनाना, इतने में राही आ गई है, वहाँ सामान उठाना है। तो ये तो वो और इसको इसलिए तुम घर पे रहोगे, तुम्हारे बस की सामान उठाना नहीं है। खैर वो उसको एक चॉकलेट देती है, माही प्रेम को चॉकलेट देती है। तो उसने जैसे एक थैंक यू के तौर पर उसने गेंदे का फूल उठा के उसको थमा दिया है माही को। माही ने इसे भी प्रेम का प्यार समझ लिया है। पर ये गेंदा फूल नहीं है, ये माही फूल हो गई है। ये फूल है, जिसे कहना चाहिए बेवकूफ़ है, जिसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो उसके साथ नहीं है या उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। अगर उसको माही में ज़रा भी इंटरेस्ट होता प्रेम को, तो वो माही को ले जाना पसंद करता, राही को नहीं। जब उसको लेकिन इतनी सी बात माही के दिमाग में घुस ही नहीं पा रही है। दूसरे वो बढ़ावा देने वाले और लोग तो वहाँ हैं ही हैं, उसका तो अब हम क्या ही कहें। रिकैप हमने देखा इधर ये माही जो है अनुपमा से अपने मन की बात बता रही है। उधर प्रेम और राही हैं, डांस वांस हो रहा है और दूल्हे को देख के प्रेम छुप गया है। उधर कहीं आग वाग लग गई है तो आग लग गई है तो प्रेम राही को बचाता है और वो पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तो और वो कहता है कि मैं तुम्हारे को कुछ होता है तो मेरी जान निकल जाती है। और वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अभी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी की पाखी पैसे की पीर है, वो भी वो पैसा जिसमें उसको खुद मेहनत ना करनी पड़े। अभी भी ईशानी के पैसों पे ही चल रही है, तो पाखी तो भाई ऐसी ही है, क्या ही किया जा सकता है। तो बढ़िया रिव्यू सुजाता जी आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। राही की नींद खुल गई तो उसने मम्मी को नहीं देखा, तो उसे पता चल गया कि मम्मी सब कुछ चेक करने गई होगी और वो भी गई उसके पीछे। यहाँ अंश ने बाकी गहने चुराए और सलोनी को दिए। वो भाग रही थी, वैसे ही गिरी, तब राही ने उसे पकड़ लिया। यहाँ कॉफी महाराज को भी कुछ शक हुआ, इसलिए वो भी भागा। उसके पीछे प्रेम गया। यहाँ गुंडे अनु को पकड़ के रखा था। वाह, क्या एंट्री मारी है प्रेम। अब उस चोर राही के गले पर चाकू लगाया तो अनु डर गई, मगर प्रेम ने सूझबूझ से दोनों चोर को पकड़ा और बहुत मारा। जैसे अनु ने कहा कि उसका खून निकल रहा है, वैसे ही प्रेम फॉर्म में आ गया और बोला कि राही को हाथ कैसे लगाया। वाह प्रेम, उसे चाकू लगा था, फिर भी वो उन दोनों चोर को छोड़ नहीं रहा था। ऐसे कैसे भागने देता राही वो गुंडों को। तुम्हें हर्ट जो किया था। राही और अनु दोनों प्रेम को घर लेकर गए और अनु ने डॉक्टर को भी फोन कर दिया। बा, आपको झूले की पड़ी है, गहने बच गए वो नहीं दिख रहे। चलो बा, आपके झूले का कहीं तो सही यूज हुआ। डॉली, अनु प्रेम राही साथ है अनु की रसोई में। क्या हुआ ये सब बता दिया अनु ने। और ये दोनों गुंडे सलोनी के पार्टनर थे, ये राही ने बताया। अनु ने अंश से बहुत प्यार से पूछा, लेकिन अंश को गलत नहीं समझा। अनु को पहले ही शक था कि अंश टेंशन में है।
वाह लीला, पूरा नहीं हूं लेकिन अपडेट हूँ। सलोनी वो अनु है और वो अपने अंश को बहुत अच्छे से जानती है। वाह, क्या थप्पड़ पड़ा है सलोनी के गाल पे। हाँ अनु, होश में क्या नशे में भी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। सलोनी धमकी दे रही थी कि मेरे पास वीडियो है। वाह राही, क्या बात है, वीडियो में तुम भी तो हो। अंश नहीं, तुम भी बदनाम हो जाओगी। जाओ जाओ, प्यार से दिखाओ। हाँ परी, आजकल ये स्कैम बहुत ज्यादा हो गए हैं। वाह राही, सलोनी डार्लिंग, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने चोरी, अटेम्प्ट टू मर्डर, ब्लैकमेलिंग, फ्रॉड, मानहानि की प्लानिंग की है, तो तुम पर बहुत सारे चार्जशीट लगेंगे। ये है राही, तेज तलवार, बिल्कुल अपने मम्मी पापा पर गई है। सही कहा अनु ने कि अंश के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम सबको सीख लेनी चाहिए। हाँ अनु, इन सबको सब कुछ फास्टली चाहिए। जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे रिश्तों की उम्र घट रही है। आजकल के बच्चों ने सिचुएशनशिप बनाई है ताकि जब मर्जी पल्ला झाड़ सके। आज का प्यार हुआ कल ब्रेकअप, आज प्यार हुआ कल ब्रेकअप हो गया। हाँ अनु, इंटरनेट पर सभी सही नहीं होते हैं, ऐसे फ्रॉड लोग भी होते हैं और ये आज तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड केस बन गए हैं। कभी कभी लड़के लड़कियों के साथ गलत काम करके वीडियो बनाते हैं फिर ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन अब तो लड़कों के साथ भी हो रहा है। ये मैसेज देना जरूरी है। गेम के लिए, प्यार के लिए, किसी भी चीज के लिए फ्रॉड होता है और ऐसी गलती हो तो सबसे पहले घर वालों को बताओ। पहली बार में ही बता देना चाहिए, वरना आप और इस दलदल में फंसते चले जाते हो। लास्ट में आत्महत्या या खुद की जान लेना आसान रास्ता समझते हैं बच्चे। और परिवार वालों को भी बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहे तो थोड़ा माहौल भी फ्रेंडशिप जैसा रखो अपने बच्चों के साथ, ताकि वो आपसे कभी कुछ छुपाए ना, आपको सब कुछ बता दे। लेकिन ये सा हाउस में पॉसिबल है अनु? आ गई पुलिस, गुड बाय सलोनी। अनु को थोड़ा बुरा लगा कि अंश ने बात छुपाई। वाह प्रेम, तूफान कब से नॉक करके आने लगे। तूफान अगर अपना ये कमरा नहीं देती देती तो गौशाला में पड़े हाय हाय करते हुए तुम कावेरी और गौरी को डिस्टर्ब करते रहते। डॉक्टर ने कहा है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं है, फिर भी एक एक घंटे में पट्टी चेंज करने के लिए कहा है। वाह प्रेम, एक लड़के की शर्ट उतारते हुए आपको शर्म नहीं आती है? घोर कलयुग। ओ अबला मर्द, अपनी शर्ट उतारो। क्यों राही, अब थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। राही ने मलहम पट्टी करके दी। माही हल्दी वाला दूध लेकर आई कबाब में हड्डी बनने। प्रेम ने राही से नजरें ही नहीं हट रही थी प्रेम की। प्रेम ने थैंक्स कहा। राही, अगर तुम्हें कोई हर्ट करेगा तो क्या प्रेम देखता रहेगा? वो तो उसका खून खूनी कर देता, जैसे तेरे पॉप्स अनु को हर्ट करने वाले को मार मार के हॉकी तोड़ डाली थी। वैसे ही आज प्रेम नहीं छोड़ रहा था उन गुंडों को, अपनी पकड़ से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। हाँ प्रेम, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई तुम्हें हर्ट करे। राही, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? प्रेम, बोल दूं? ये डायलॉग सबसे ज्यादा अनुज बोलते थे। बोल दू, बोल दू, बोल दू, फिर कभी। यही तो हमारे खपाड़िया जी बोलते थे अपने अनु को। आज ये याद भी फिर से ताजा हो गई। प्रेम दूसरा अनुज है, लेकिन अनुज नंबर 2, नंबर 1 तो सिर्फ हमारे कपाड़िया जी है। प्रेम को अभी भी बाहर जाना है ऑर्डर लेकर। राही ने मना कर दिया तो उसने साफ साफ बोल दिया कि वो तो जरूर जाएगा। हाँ प्रेम, तुम दोनों ही जाना ऑर्डर लेकर, यही ठीक रहेगा। प्रेम, ये तो फिर भी हल्की सी चोट है,
अगर हाथ पैर भी टूटे होते तो भी मैं कल जरूर जाता, क्योंकि प्रेम को अपने दिल की बात जो करनी है। सुबह होते ही प्रेम फिर से सपना देखने लगा। सपने में थप्पड़ और किस मिली। वह परी आ गई और प्रेम को सपने में से जगाया। माही, तू बेवकूफ और इडियट है। मन की बात सुन लेने से वो प्यार करता है ये समझना मूर्खता है, और तुम मूर्ख हो। वो इसलिए बोल रहा था ताकि तुम वहां से चली जाओ, ताकि उसे, जो वो राही के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, वो उसे स्पेस चाहिए थी। और तुम मूर्ख ही हो। आगे चलकर सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये प्यार नहीं, सिर्फ तुम्हारी तरफ से अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है। प्रेम आईने के सामने आई लव यू बोलने की ट्राई कर रहा है। हाँ परी, सपने देखना बंद करो। हाँ परी, प्रेम ने वही देखा है। गाल पर थप्पड़ पड़ेगा या किस मिलेगी। प्यार में रिस्क उठाना पड़ता है परी। प्यार और जंग में सब जायज है। हाँ प्रेम, अनु को चोट लगी है फिर भी वो काम करती है। सही कहा। और वो जो लोग कहते हैं ना कि औरतें वीक जेंडर होती है, उन्हें आपसे एक बार मिलना चाहिए। हाँ अनु, बातें बनाना कोई प्रेम से सीखे। अनु ने कहा, मैं गाड़ी लेकर चली जाती हूँ, तुम आराम करो। मुझे गाड़ी चलानी आती है। तुम्हारी जीप सही सलामत वापस ला कर दूंगी। लेकिन शाम का भी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसे भी तो देखना है, प्रेम ने कहा। प्रेम ने मना कर दिया। अरे रे 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 माही, तुम सिर्फ फूल से अपने आप को बहलाओ। बाघ को तो राही अपने साथ ले गई। तुम तो सिर्फ गलतफहमी ही पाल सकती हो। बाकी की बात सुनकर तुम सिर्फ बर्बाद ही होगी। प्रेम ने चॉकलेट के बदले में फूल दिया और इस इडियट को लगा कि मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे फूल दिया। जैसे उसने गेंदे का फूल दिया ना, उसको मराठी में झंडू का फूल बोलते हैं। तो तुम जैसे लोग ना झंडू ही होते हो, जो कभी भी सही नहीं सोच सकते, इसलिए मुझे फूल दिया। तुम जैसे प्यार में अंधी बनी हो ना, तो तुम अपनी मर्जी से सारी कहानियां बना रही हो। अंत में रोने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहेगा। जिनकी शादी का ऑर्डर लेकर जा रहे हैं, वो अनु की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है। दोनों 3 साल से इंतजार किया और रोज घर वालों को मनाते रहे। दोनों परिवार शादी के लिए मान गए, लेकिन दोनों ने मर्यादा पार नहीं की। आखिर माँ बाप की खुशी उनके बच्चों की ही में होती है। वाह प्रेम, लड़की वालों को आप जानती है, लड़के वालों से मैं दोस्ती करके आ जाऊंगा। वो तुम्हारा ही दोस्त है प्रेम। हाँ, इन फ्यूचर उनकी रिश्तेदारों की शादी में ऑर्डर भी तो हमें मिलने चाहिए। राही तो प्रेम को उड़ाकर लेकर चली गई और माही सिर्फ हाथ मलते रह गई। तोशु, तुम्हें बिजनेस का भी आता है और शाम का भी तो बड़ा ऑर्डर है, वो पहुंचा देना। वहां नए क्लाइंट ढूंढ लेना। सबने अनु की मन में ये बात डाल दी कि प्रेम कौन है, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड के बारे में पता करो। अनु ने भी हाँ कहा, लेकिन उतना सीरियसली नहीं लिया। अनु ने, ये लोग सिर्फ जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। प्रेम सच में बहुत स्मार्ट है। वैसे अनु और राही ने आज जो भी बोला बिल्कुल सही बोला था। ये पाकी तो मंत्रा से भी आगे है। जब देखो सबको भड़काती रहती है। ये लोग खाते अनु की है और दिन भर अनु की ही चुगली करते हैं। पाकी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बनती है। तो शु बिजनेस डूबा क्या आता। अच्छा किया प्रेम और राही को भेज दिया। अब डॉली, तू भी पागल नहीं रही, अच्छी हो गई है तो काम काज करने करने पूरा दिन बस सब मिलकर अनु के नाम की माला जपते हो। तुम अब जाओ डॉली अपने घर। प्रीकेप में राही और प्रेम का डांस बहुत अच्छा लगा। प्रेम ने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया। जब वो आग लगती है, राही एकदम स्टक हो जाती है। वो हादसा उसे फिर से याद आया। वो खुद भी तो उस आग में घिरी थी जब डिम्पी बेहोश पड़ी थी। माही ने अनु से कहा कि वो प्रेम से प्यार करती है। पहले प्रेम से तो पूछो माही जी, आप अपने मन से कह रही हो कि प्रेम आपसे प्यार करता है? प्रेम को पूछो पहले। प्रेम राही क्यूट, केमिस्ट्री भी अच्छी लगी, क्यूट जोड़ी है। आज तो सलोनी की खूब बैंड बजाई माँ बेटी ने और ये सा परिवार सिर्फ सोता रह गया। सबसे ज्यादा राही ने सलोनी की बैंड बजाई। उसे जो बालों से पकड़ा और झूले से बांध दिया, मजा आ गया। अनु प्रेम की मर्जी जाने बिना वो माही से शादी नहीं करवा पाएगी, क्योंकि माही का प्यार एक तरफा है।
प्यार जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता, प्यार हो जाता है। ये बात वो बहुत अच्छे से जानती है। और माही ने जिसे अपना लव गुरु बनाया है, उसने पैसों के लिए अधिक से प्यार किया था, क्योंकि वो तो अपने आप को कपाड़िया की बहू मानती थी, जबकि अधिक तो मेहता था। जैसे अनुज सब कुछ बेचकर चला गया तो पाखी ने अधिक को छोड़ दिया, क्योंकि उसे सिर्फ शॉपिंग, पार्टी, ऐश करना यही उसकी आदत थी। तभी तो आयुष के पीछे भी लगी थी, पैसों के लालच में, पैसे वाला समझकर भी। और वो सिर्फ उसका फायदा उठाने वाला था। वो तो बच गई अनु और अनुज की वजह से। लेकिन अब अनु माही को समझाएगी, लेकिन ये अंधी अपने ही मन की सारी कहानियां बनाकर बता रही है अनु को। देखते हैं अब अनु प्रेम से पूछती है या नहीं, और अगर पूछा तो प्रेम को भी साफ साफ राही का नाम बता देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अंजू जी आपको, नवीन सर आपको प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट ख्याति जी, अनुपमा का मैसेज बहुत अच्छा था कि घर में फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। बच्चों को घर पे आके सब बातें बतानी चाहिए और ऐसा ही माहौल बड़ों को देना चाहिए। बढ़िया मैसेज था और आप सबने इस मैसेज की तारीफ की, क्योंकि ये मैसेज है ही तारीफ के काबिल। तो होपफुली सबके घर में ऐसा माहौल होगा और आगे बनेगा। अगर थोड़ा बहुत कमी भी होगी वो पूरी हो जाएगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता का रिव्यू सुनने के लिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था। ये अभीरा तो अभी अपने दुख में है। खैर, उसका दुख है तो बहुत बड़ा कि भाई जिसने अपने बच्चे को आँख एक बार भी सीने से लगाया ही नहीं, और वो कैसा दिखता है, हर माँ को ये जानने का अधिकार तो है ही। लेकिन जो है खैर वो चली जाती है और कहती है कि मैं इसके साथ अरमान के साथ जो है अब एक छत के नीचे नहीं रह सकती। और उधर आज तो दादी सा ने पहली बार अभीरा को उसके नाम से बुलाया है और कहती है कि ये तुझसे बहुत प्यार करता है और इसको तेरी ज़रूरत है। लेकिन काश जो है ये रोहित ने समय रहते अपनी ज़बान खोल दी होती तो आज स्थिति कुछ और होती। लेकिन वो तो पता नहीं इतना कायर डब्बू क्यों है, उसमें इतने गट्स क्यों नहीं है कि वो अधिकार पूर्वक किसी बात को कुछ भी कह पाए या रूही को कुछ समझा पाए। पता नहीं ऐसी कौन सी कमज़ोरी है इसकी, या कौन सी ऐसी कमज़ोर नब्ज़ है जो अभी उसके रूही के हाथ में, जिसको जो जैसा चाहती है वो उसको नचा लेती है। ना ये कहीं किसी के लिए कभी भी इसने किसी के लिए भी, आज तो रूही के लिए तो छोड़िए और किसी के लिए तो छोड़िए, इसने आज अपने भाई के लिए भी कोई स्टैंड नहीं लिया और रूही के साथ उसको लेकर कमरे में चला गया। उधर दक्ष रोए जा रहा है लेकिन और चुप नहीं हो रहा। लेकिन किसी तरह से जब वो कहता है कि अभीरा ने बताया है, भाभी ने बताया है कि इसे खिड़की के पास ले जाओ और क्लाउड्स दिखाओ तो चुप हो जाएगा, तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। लेकिन जैसे ही रोहित ने कहा कि ये अभीरा की जो है ट्रिक काम कर गई है, तो वो फिर जो है गुस्से से भर गई। आज तो मनीष जी ने जो अभीर को कहा बिल्कुल सही था कि कम से कम एक बार जो है अरमान से बात कर लेते। तुम्हारा तुम्हें अगर सच बताना था या सच को पता करते जो जो उन्होंने कहा बिल्कुल। और जो है तुमने तो अरमान को बस एक नज़र में विलेन बना दिया, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते तो अरमान विलेन बन गया। बस बिल्कुल सही था। आज तो जो है और अभीर को, और ये भी उनका कहना सही था कि एक दिन तेरा गुस्सा तुझे ही खा जाएगा। होता भी यही है। और इधर तो उसकी रूही की नफ़रत इतनी बढ़ गई है अभीरा और अरमान के प्रति कि उसने दक्ष का नाम तक जो है बदलने का सोच लिया है। और जबकि रोहित मना कर रहा है कि हमें इसका नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूही तो रूही है, जो उसके दिमाग में बात घुस गई वो कभी वो निकल ही नहीं सकती। और वो तो खैर अभी जिस दिन ये शायद ये सच पता चल जाएगा कि ये अभीरा का ही बेटा है, ये बीएसपी है, और ये उस वक़्त ये शायद इस बच्चे को देने से मना कर देगी कि मैं नहीं दूँगी, ये मेरा बच्चा है।
ये तो अभीरा ने अपना इतना दिल बड़ा करके उसको दे दिया। खैर उधर अरमान उसकी अभीरा के पीछे पीछे भाग रहा है और रो रहा है। खैर उधर ये अ, रो रहा है। खैर माधव जी उसको किसी तरह से समझा बुझा के घर ले आए हैं। इधर जब रोहित नीचे आया तो उसे पता चला कि अभी घर छोड़ के चली गई है और उसने अब जो है अब सच सारा सच विद्या को बता दिया है कि ये तो मेरा आइडिया था और भाई तो चाहते ही नहीं थे कि ये सब करना। आज विद्या ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया है और काश कि ये सारे थप्पड़ उसने जब पहले उसने बदतमीजियां की थी अरमान के साथ तभी लगा दिया होता। आज तो ये सारा जो है सारा का सारा कसूर रोहित और सिर्फ और रोहित का था। जब मंदिर में उसके ऊपर अरमान के ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे थे, अभीरा के ऊपर इतने इल्ज़ाम लग रहे थे, तभी क्यों नहीं मुंह खोला। खैर ये अपना उधर अभीरा जो है कमरे में बंद है और बीएसपी और दक्ष लिखे जा रही है और उधर ये रोहित अपने कमरे में है। वहाँ पे विद्या आती है, वो बताती है कि रोहित ने उसे सब कुछ बता दिया है और वो कहता है कि तू तो बहुत अच्छा भाई बन गया पर वो नहीं बन पाया। बिल्कुल सही कहा। और आज तो जिस तरह से विद्या और दादी साहब ने अभीरा को और सबको अभीरा को जो वो करा है, अच्छा लगा कि कम से कम इन लोगों ने अभीरा को समझा तो सही, उसका दर्द समझा तो सही। वरना तो हमें तो यही लगा था कि ये लोग शायद किसी का दर्द समझते ही नहीं है। और वो रोहित सॉरी अरमान फिर कह रहा है कि माँ आप ये सब बातें किसी को मत बताइएगा, अभी तो जो है ये जो भी मतलब मैं नहीं चाहता। वो कह रही है कि तू किस मिट्टी का बना है और ये अब फिर दिखाते हैं कि जो है ये अभी सॉरी रूही ने इनविटेशन कार्ड्स छपाए हैं और वो उसका दक्ष का नाम चेंज करना चाहती है। तो जबकि वो फिर कहता है कि जबकि हमने डिसाइड कर लिया था, रोहित कहता है तो कि इसका नाम नहीं बदलेगा तो ये नहीं बदलेगा। लेकिन रूही किसी की कहाँ सुनने वाली है। वो उसने तो ठान लिया है कि इसका नाम अब अगर हमने बदलना है तो बदलना है। और वो कहते हैं दादी साहब कहती है कि हमने भाई सारी इसकी रस्में कर ली हैं और विद्या भी कहती है तो अब जो है इसका क्या फ़ायदा और क्यों करना है। कह रहा है कि वो तो उसका दक्ष के नाम से कर रहे थे, अब ये इसका नाम हम रूहान रखेंगे। वो जो है लेकिन रूही के आगे सब लोग ऐसे बेबस से नज़र आते हैं जैसे पता नहीं रूही क्या है। इसको तो सच में किसी डॉक्टर को दिखाते ना तो ज़्यादा बेटर था। खैर उधर ये जो है उसका वो दक्ष के सारे खिलौने नौकर लेकर आ रहे हैं और कहते हैं कि वो कहती है कि मैं जो है इसके अभीरा और अरमान का एक भी खिलौना जो है दक्ष के सामने नहीं रखना चाहती और मैं नहीं चाहती कि दक्ष इनसे खेले। कितनी नफरत भरी है इसके अंदर, इतनी नफरत कि ये खुद का ही बुरा कर बैठेगी किसी दिन। और जिस दिन इसका साथ खुद का बुरा होगा ना उस दिन इसकी आंखें खुलेंगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। खैर रिकैप वही पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। बिल्कुल सही सुजाता जी की मनीष जी ने सही समझाया है अबीर को। मगर यहाँ पे सवाल यह है कि समझाना सबके लिए आसान है मगर खुद पे इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। यहाँ पे मनीष जी ने खुद कभी सच बताया ही नहीं, अबीर ने बताया, उसने बताया ही गलत तरीके से। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही तो नहीं है, इसलिए कुछ सही हो भी नहीं रहा है। बट आपका रिव्यू सही है, बढ़िया है, थैंक यू सो मच। ख्याति जी का रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में बहुत इमोशनल था। अबीरा बहुत रो रही थी।
कि ये अरमान ने सही नहीं किया। जब उसने कहा कि तुम अंतिम संस्कार करके आ रहे हो, वो बच्चा हमारा था। अरमान ने हाँ कहा। वो पल भी अभिरा के लिए भी उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। वो माँ थी, उसका हक था अपने बच्चे को देखने का आखिरी बार। आज अभिरा ने बिल्कुल सही कहा। क्यों किया तुमने ऐसा? वो अक्षय, उसका वन एंड ओनली चांस था अपने बीएसपी को देखने का। किस्मत ने तो उससे छीन लिया था। वो काफी नहीं था जो अरमान ने भी उसे आखिरी बार देखने का मौका छीन लिया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो कैसा दिखता था। एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, फिर भी वो हक अरमान ने छीना। चाहे कुछ भी हो, उसे बता देना चाहिए था अबीरा को। अगर उस टाइम बता देता तो अबीरा बहुत स्ट्रांग है, वो संभल जाती। और आज उसने वही कहा ना जो हम भी कह रहे थे, कि वो चाची बन के उस बच्चे को संभालती, अपने दुख से भी डील करती और उस बच्चे को भी संभालती। और जब रूही होश में आती, उसे दे देती अपना बच्चा। उतनी अटैचमेंट नहीं होती ना वो उस बच्चे से, जो अपना खुद का बच्चा होता है, जो हम प्यार, उसका एहसास होता है, वो उसे कम होता। लेकिन अरमान ने तो वो भी हक छीन लिया। और आज किस किस हक से दादी सा अबीरा को रोक रही थी और कह रही थी ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर प्यार करता तो वो बता देता। क्योंकि हर बार उसने, आज अबीरा ने भी सही कहा कि हर बार जब भी अरमान कुछ छुपाता है, तब हम दोनों की जिंदगी में तूफान आता है। मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन अरमान ने मुझे सच नहीं बताया। और जहां प्यार होता है, वहां सच होना बहुत जरूरी है। प्यार में ईमानदारी और सच्चाई दोनों जरूरी होती है, जो अरमान नहीं निभा पाया। भले ही अरमान चाहता था कि अबीरा को तकलीफ ना हो, लेकिन आज जब पता चले तो क्या कम तकलीफ हो रही है? उस दिन से भी ज्यादा आज वो तकलीफ में है। वो पल वो थोड़ा सा सह लेती, लेकिन अभी उसके लिए ये सब डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अरमान, तुम तो तकलीफ में हो ही, लेकिन तुमसे ज्यादा अब अबीरा तकलीफ में आ गई। आज तुम खुद को गुनहगार मान रहे हो। गलती रोहित की थी, लेकिन बाद में तुमने भी तो साथ दिया ना। पहले तुम कहना चाहते थे, रोहित के दबाव में आते गए और कुछ भी नहीं कहा। आज देखा क्या नतीजा हुआ है। और अब रोहित इस वक्त अपने कमरे में है, जब सारा सब कुछ बर्बाद हो चुका। भाई का घर उजड़ गया, भाभी छोड़ के चली गई। अब जाके उसको रियलाइज हो रहा है कि उसने गलती की। आज बिल्कुल सही किया है विद्या ने थप्पड़ मार के, और दूसरे गाल पे मारना चाहिए था। जब मंदिर में सब लोग उस पे उंगलियां उठा रहे थे, उसे इतना कुछ कह रहे थे, तब तू चुप क्यों रहा? बड़ा भाई का भक्त बन गया था, आज्ञाकारी भाई बन गया था। और यही आज्ञाकारी भाई की वजह से आज उसके भाई का पूरा परिवार बिखर चुका, और वो खुद भी बिखर चुका है, बिखर गया वो। और ये रूही कैसी माँ है, अपने बच्चे तक को चुप नहीं करवा पा रही। और उसको नींद आ रही है, उसे कह रहा है रोहित कि जो भाभी ने बताया वो करो, उसे खिड़की के पास लेके जाओ। वो लेकर जाना तक नहीं चाहती। अरे ओ इडियट, तुम माँ बनी हो, लेकिन अभी तक तुम उस तरीके से माँ नहीं बनी हो। तुम कोमा में नहीं थी। इतने दिन से अभिरा ने उस बच्चे को संभाला है, वो सब कुछ जानती है। उसे कैसे नहलाना है, किस तरीके से उसे दूध पिलाना है, किस तरीके से उसको सुलाना है। कुछ तो सोचो। माँ हो ना, तो माँ का फर्ज तो निभाओ। अबीरा ने कुछ बताया तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही बताया है ना। इतना कहने के बाद तब जाके वो खिड़की के पास जाती है और दक्ष चुप हो जाता है। और अब उसे इस नाम से प्रॉब्लम है। सही कहा रोहित ने, तुम तो इसी बच्चे को नाम अशुभ रखने वाली थी ना। वो तो भाभी ने दक्ष रखा।
अब दक्ष नाम से प्रॉब्लम हो गई। सच में ये रूही आरोही की बेटी है। सीरत उसकी नानी थी और सीरत की माँ उसकी पर नानी थी। सच में ये उसके नक्शे कदम पे ही चल रही है। इतनी सेल्फिश तो आरोही भी नहीं थी। घटिया वर्ड भी स्मॉल है रूही के लिए। इससे बच्चे को छीन लेना चाहिए। नकचड़ी रूही। रूही को अभिरा को सब बता देना चाहिए। सॉरी, रोहित को अभिरा को सब बता देना चाहिए। अगर रोहित की जगह अरमान होता तो पूरा घर सर पर उठा लेते ये परिवार। इस टू मच यार। इस रूही को कोई कुछ कहता क्यों नहीं? जब अभिरा गलती करती थी तब तो एक नहीं सबके सब उसके ऊपर आ जाते थे। अब इस रूही को उसकी मनमानी क्यों करने दे रहे हैं? हमेशा अभिमान क्यों सफर करे? इस रूही की भी अकल ठिकाने लगाओ। हाँ, इसके लिए पैसे झाड़ पे उगते हैं ना। अब वो फिर से खर्चा कर रही है नाम बदलने के लिए। अपने बच्चे को तो चुप कराना नहीं आता, उसको संभालना नहीं आता और चली है माँ बनने। और रूही से पूछे कि वो कमाती कितना है। ये माँ नहीं डायन है, डायन। सीरत अच्छी माँ बनी, आरोही अच्छी माँ और बहन बनी, पर इसमें तो सीरत की माँ के सारे लक्षण है। विद्या ने जब बद्दुआ दी थी ना कि तू कभी खुश नहीं रहेगा, अब वो सही साबित हो गई। आई अंडरस्टैंड अभिरा पेन में है, बट अरमान ऑल्सो लॉस हिज चाइल्ड। इट्स नॉट वेरी पेनफुल, but it's not the end of the world. दोनों ही पेन में है, लेकिन अरमान ने तो ज्यादा पेन सहा है जब वो बच्चे को आखिरी उसके रिचुअल कर रहा था। आज दोनों का ही पेन नहीं देखा गया। वो जिस तरीके से रोड पे गिरा और वही लेटा रह गया और रोता रह गया फुट फुट कर, और जिस तरीके से माधवजू से घर लेकर आए, आज रोहित को अपने इस पे पछतावा हो रहा है कि उसने जो किया वो गलत किया। अरमान की हालत देखकर तुमने एक घर बर्बाद किया है रोहित। और आज मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा अबीर से कि पहले सच जानने की कोशिश करता, लेकिन नहीं, तुम्हें तमाशा करना था। तुम अपने गुस्से में अंधे हो चुके हो, इसलिए तुमने तमाशा किया। इस मैटर को शांति से बैठ के भी बताया जा सकता था, लेकिन नहीं, उसे सच बताने का वक्त देता, मगर नहीं, तुझे तो इंटरेस्ट नहीं था। अरमान को विलन जो बनाना था, हीरो हो या विलन, पर अरमान से एक बार पूछता तो सही, उस पर छोड़ता कि वो अबीरा की जो अभी हालत है ना, वो इतनी बिगड़ती नहीं अगर तुम उसे बताने का वक्त देते तो। उसने क्या किया, कैसे किया, क्या काम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुमने जो सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो उसने किया उसकी सजा तूने अबीरा को क्यों दी? अबीरा की क्या गलती थी? क्यों किया तूने अबीरा के साथ ऐसा? उसकी क्या गलती थी? कुछ तारीखें इंसान कभी नहीं भूलना चाहते और कुछ चाहकर भी भूल नहीं पाता, और ये जो हुआ है इसे अबीरा सारी जिंदगी नहीं भुला पाएगी। अबीरा भी आज का दिन याद करके उम्र भर रोएगी। मगर तुझे क्या, तुझे जो करना था वो तुमने कर दिया। गुस्सा मुंह का राक्षस होता है, इसके पेट में जितना भी डालो उतनी ही भूख लगेगी, और ये भूख कभी नहीं मिटती। एक दिन तुझे भी निगल जाएगी अबीरा। अबीर,
अरमान बुरा इंसान नहीं है, ना तूने सच जानने की कोशिश की और ना ही तुम सच जानते हो। अरमान से दुश्मनी निभाने में लग गए। तेरी जानकारी लिए बता दूं कि उसने अक्षु की जान नहीं ली है, ना ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। उसने अबीरा को धोखा दिया। तुझे अगर अबीरा की इतनी ही चिंता होती तो अरमान के पास जाते, उससे पूछते और उसे वार्निंग देते कि जाओ और मेरी बहन को सब बता दो, वरना मैं बता दूंगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फिल्मी ड्रामा करना था, जो तुमने कर लिया। आज मनीष जी ने बिल्कुल सही अबीर को बताया है एक एक बात कि यही गुस्से की वजह से जो तुम्हें रिश्ते मिले हैं वो भी तुम खो ना दो। और आज जिस तरीके से अरमान वह विद्या को भी कह रहा था कि सब बर्बाद हो गया, आज विद्या को दुख हो रहा है इस बेटे के लिए जिसे तुमने ही बद्दुआ दी थी ना, जब वो शादी करके आया था और दरवाजे के पास खड़ा था। और आज बेटे को प्यार जता रही हो, तो तुम भी इसकी गुनहगार हो विद्या, और अबीर तुम अपनी बहन के गुनहगार हो। आज दोनों ही अलग है और दोनों ही रो रहे हैं। अबीरा की हालत तो और ज्यादा खराब है। वो तो हर जगह पे बीएसपी लिख के रख दिया है उसने, चाहे बेडशीट हो चाहे दीवार हो, एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उसने बीएसपी नहीं लिखा हो। बीएसपी और दक्ष, ये दोनों नाम उसने लिखे हैं। देखते हैं, कल भी इमोशनल ही है, आज भी इमोशनल था। दोनों का ही पेन नहीं देखा गया। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, बाय नवीन सर, बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने ख्याति जी कि प्यार में ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। अबीरा ने भी यही कहा। और अभी जो अबीरा का दुख है वो उस दुख से बहुत बड़ा है। अगर उस समय अबीरा को अरमान सच बता देता तो आज अबीरा इतनी दुखी नहीं होती, क्योंकि आज उसको सच में अपने आप को चीटिड महसूस हो रहा है, वो भी अरमान से। ये बहुत बड़ा दुख है और उसका बच्चा उसने देखा भी नहीं। तो अबीरा के लिए इस गम से उबरना मुश्किल है अभी। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज के लिए। आगे भी इंतजार रहेगा, भेजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए, जिन्होंने अभी नहीं भेजा है उनके लिए है ये नंबर 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.